इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारी किसानों का रेल रोको आंदोलन आज होना है। देश भर में आज हजारों किसान रेल चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरी पर बैठेंगे। तो रेल पटरी पर बैठेंगे किसान। पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल में रेलवे ने खास तैयारी कर रखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। पहले भारत बंद वाली साजिश, फिर टोल वाली साजिश और अब रेल रोको साजिश। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आज 4 घंटे का रेल चक्का जाम करने जा रहे हैं। देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। रेल चक्का जाम का असर सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और यूपी में दिख सकता है। हालांकि किसान संगठनों में रेल चक्का जाम को लेकर पहले से मतभेद है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि स्थानीय लोग ही अपने अपने शहरों में ट्रेन रुकेंगे। 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे तक के करीब रहेगा। ये हम तो इंतजार कर रहे रेल कब आवे। ट्रेन को ट्रैक पे रोका जाएगा। अरे क्या पता क्या होगा, तो गांव के लोग अब अपने तरीके से। पुलिस प्रशासन और रेलवे पहले से तैयार है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पहले से प्रदर्शनकारी बैठे हैं। आपको बता दें, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों, खासकर संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान का ऐलान किया था। 26 जनवरी पर जिस तरह लाल किला हिंसा हुई और दिल्ली में उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, उसके बाद अब रेल चक्का जाम को लेकर सरकार टेंशन में है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि किसानों के साथ मिलकर रेल में बैठे यात्रियों को वो भोजन कराएंगे। आंदोलन के दौरान लंगर 4 घंटे तक जारी रहेगा और किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होगी। सरकार का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा और पटरियों पर है। जहां भी ट्रेन ठहरेगी वहां स्थानीय पुलिस की टीम पहले से मौजूद होगी। रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। रेल चक्का जाम को लेकर देश भर में पटरियों के आसपास लोकल पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस विभाग की टीमें भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी आरपीएसएफ की 20 कंपनियां अलग से तैनात की गई हैं, ताकि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतें कोई बड़ी साजिश को अंजाम न दे पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को खुली धमकी मिली है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बनाएंगे क्रांति गेट, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। गाजीपुर बॉर्डर को ऐतिहासिक बॉर्डर बनाएंगे। एक बार फिर से खुली चुनौती देते हुए राकेश टिकैत सरकार को। वो सामने झंडा लगाएंगे, फ्लैग लगाएंगे, वहाँ पे नेशनल फ्लैग लगेगा और यहाँ पे मिट्टी रखी जाएगी। पूरा क्रांति पार्क बनेगा, ये क्रांति गेट बनेगा, सारी चीज होगी। ये तो ऐतिहासिक वो बनना है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां मथुरा में आज किसान महापंचायत होनी है। किसान महापंचायत में शामिल होंगे जयंत चौधरी। आंदोलन को लेकर आरएलजी नेता जयंत चौधरी जो है रणनीति बनाएंगे। लगातार जयंत चौधरी जो है वो किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दे पर कभी पंचायत कर रहे हैं, कभी किस तरीके से इस आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाशनी है उसकी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जयंत चौधरी जो है वो किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बनाएंगे। और अब बात उस सबसे बड़े खुलासे की जिससे ये बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि आंदोलन का मकसद कृषि कानूनों की वापसी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के टुकड़े करना है। किसान आंदोलन में शामिल बड़े चेहरे हिंदुस्तान के दुश्मनों की मोहरे भर हैं, जो विदेशी फंड पर देश की अखंडता के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। Are the Sikhs for justice. We believe in that the liberation of Punjab from the Indian occupation is the only solution. सुना आपने कैसे अमेरिका में बैठकर चंद डॉलर के दम पर सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू दिशा रवि
निकिता जैकब, नवदीप कौर और दीप सिद्धू की तस्वीरें टैग कर बेखौफ होकर जो बातें कह रहा है, उसे सुनकर यकीनन सच्चे हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। एक बार फिर सुनिए पन्नू कैसे देश की अखंडता के खिलाफ खुलेआम खतरे की घंटी बजा रहा है। Hello everyone. This message is to all those people from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka who are protesting against the new farm laws, and scores of you and your supporters and the activists, you all have been charged under sedition that is waging war against the country. We as the Sikhs for Justice, we believe in that the liberation of Punjab from the Indian occupation is the only solution. इस बात का पक्का सबूत आपके सामने है कि कैसे पन्नू भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में गिरफ्तार दिशा रवि, दीप सिद्धू, नवदीप कौर और निकिता जैकब के समर्थन में उतर आया है। और इसके साथ ही किसान आंदोलन का असली मकसद भी पता चल चुका है। पन्नू के इस बयान से साफ है कि कैसे आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान से पंजाब को अलग करने का खतरनाक अभियान छेड़ा गया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे सरकार के साथ 11 राउंड की वार्ता के बाद भी आंदोलन का हल क्यों नहीं निकला। सरकार के साथ पॉइंट टू पॉइंट बात करने से क्यों कतराते रहे आंदोलनकारी। राकेश टिकैत ने क्यों कहा था कि 2024 तक जारी रहेगा आंदोलन। 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली की जिद क्यों ठानी गई थी। मतलब साफ है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन अमेरिका में बैठकर डॉलर की गर्मी दिखाने वाले पन्नू ये समझ ले कि जिस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश उसके दिल में पल रही है, वो उसके दिल में ही दफन होकर रह जाएगी। और आंदोलन के नाम पर देश के अन्नदाता को बदनाम करने वाले अराजक गैंग का हश्र पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला। बुधवार को 3 नाबालिग बहनें संदिग्ध हालत में मिली हैं, जिसमें 3 दलित बहनों में से 2 की मौत हो चुकी है। तीनों बहनों के पैर दुपट्टे से बंधे हुए मिले थे। तीनों बहन खेत में जानवर के लिए चारा लेने के लिए गई थी और उसके बाद ये तीनों दुपट्टे से बंधी हुई मिली। यूपी में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही यहाँ बेटियां महफूज हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ गांव के जंगल में एक ही परिवार की 3 बेटियां संदिग्ध बेहोशी की हालत में दुपट्टे से बंधी मिली, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, जो दलित परिवार से थीं। तीनों बहनें बुधवार देर शाम खेत में जानवर के लिए चारा लेने घर से निकली थी। जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश की और तीनों लड़कियां बेहोशी की हालत में खेत में दुपट्टे से बंधी हुई पड़ी मिली। तीनों को फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि तीसरी लड़की को कानपुर रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि जहर के चलते लड़कियों की मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है। वहीं इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सूबे की कानून व्यवस्था और यूपी सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। हालांकि लड़कियों की मौत किस वजह से हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल कुछ देर के लिए रुकना होगा। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।